कांग्रेस पार्टी के हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के तहत सांसद दीपेंद्र हुड्डा की पदयात्रा प्रदेश में जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता इस जनसमर्थन को जीत की गारंटी मानने लगे हैं। जींद में कांग्रेस नेता बलजीत रेड्डू ने कहा कि हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा की पदयात्रा ने कांग्रेस पार्टी की सीटों को 70 के पार पहुंचा दिया है और ये आंधी आगे भी बढ़ रही है। जींद में कांग्रेस नेता बलजीत रेड्डू से खास बातचीत टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने की। जींद जिले के इलाके में कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पदयात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के कार्यकर्ताओं के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। जींद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के नेता बलजीत सिंह रेड्डू इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बलजीत जी, मुझे ये बताइए कि पदयात्रा दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के चेहरे की खिलावट देखते ही बनती है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिस भी हलके में जहां जहां दीपेंद्र जी की पदयात्रा आ रही है, पूरे हरियाणा के अंदर जन सैलाब जो है उमड़ पड़ा है इनकी यात्रा में, और एक एक कार्यकर्ता उसमें भागीदारी करना चाहता है इस परिवर्तन की। तो हर जगह आप देख रहे हो, कल हम देख रहे हैं सफीदों के अंदर भी जन सैलाब जिस तरीके से उमड़ा है और जिस तरीके से जनता ने स्वागत किया है, परिवर्तन 100% है। सीटों का मैं जिक्र करूं तो अब कांग्रेस पार्टी को लेकर ये कहा जा रहा है कि अच्छी खासी सीटों का बंदोबस्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर लिया गया है। चुनावी मुकाबले को किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन की शक्ति में इजाफा कर रही है? देखिए, जब हमारा पार्लियामेंट का चुनाव जब नजदीक आया था, लोग कह रहे थे इनकी एक आए तो आए, नहीं भी आए। जैसे चुनाव की घोषणा हुई, दुनिया हिंदुस्तान के इधर क्या हरियाणा के लोगों ने कहना शुरू किया अभी 5-7 आ जाएंगी, और जिस दिन कैंडिडेट घोषित हुए 7, 8, 9 तक भी पहुंच गए थे। और आप ये देखना, जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी और जिस दिन हमारे कैंडिडेट मैदान में आएंगे, तो उस दिन मुझे जो लगता है कि सिंगल डिजिट में बीजेपी रह जाएगी और हम 70 पार जाएंगे, ये पक्का 100% है। और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा एक एस्टेब्लिश नेता के तौर पे स्थापित हरियाणा में हो चुके हैं। जहां जहां दीपेंद्र हुड्डा जी जा रहे हैं, वहां पूरे हरियाणा में जन सैलाब दीपेंद्र हुड्डा के जय जयकारों से गूंज रहा है। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री घोषणाओं की लगातार बारिश कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण घोषणा का मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर किसानों को एमएसपी देने की बात नायब सिंह सैनी की तरफ से की जा रही है। किसानों को अगर एमएसपी मिलता है तो किसानों की ये सबसे बड़ी मांग थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब किसानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिशों में लगी है, कामयाब हो सकती है? देखिए, ये एक किसानों को और हरियाणा के लोगों को बरकरार रहे हैं, जो 9.5 पौने 10 साल में कुछ नहीं किया। और आज ये पता है कि चुनाव पता नहीं 15 दिन रह रहे हैं, 1 महीना है। आज क्या आप एमएसपी की बात करोगे? किस गारंटी की बात करोगे? ये एमएसपी की गारंटी, यहाँ का जो काम अब है वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे और वही करेंगे। ये तो हमारे घोषणा मंत्री है, मैं ये कहूंगा मुख्यमंत्री तो घोषणा मंत्री है सैनी साहब, जो असली बात है। ये कुछ समय है क्या? अब कह रहे हैं कि अब ये करेंगे। अरे भैया, आपका 10 साल राज था, जब क्यों नहीं दिया आपने? ये सब जनता को बरगलाए और जनता समझ चुकी है, और इनके पन्ने और परखे सब पाट दिए जनता ने, ये ध्यान रखना। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता है ना, वो स्तर पर तैयार है, बस मौका की तलाश में चुनाव आए और इनके पर्रे सब पाट देगा। ये एमएसपी पर किसानों की फसल खरीदने का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा क्या? अरे कैसे, कौन सी फसल आएगी? अब चुनाव है, अगले महीने चुनाव की घोषणा हो जाएगी, हमारी अक्टूबर से पहले कोई फसल आनी नहीं। अरे भाई, कांग्रेस का राज आएगा और कांग्रेस ही एमएसपी पे खरीदेगी। ये तो सिर्फ और सिर्फ अपना बहका रहे हैं, और बहकाई का कोई मीनिंग जनता समझ चुकी है। हरियाणा के भोला भाला किसान भी सब समझता है कि ये क्या बोल रहे हैं। चलिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पदयात्रा से अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं। साफ ये बात करें कि एमएसपी पर अगर फसलों की खरीद अगर कोई करेगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी, और 2 टूक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों को अगर मिल सकती है तो कांग्रेस पार्टी के साथ मिल सकती है। फिलहाल पदयात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अब अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, जींद।